कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो फार्मेसी शॉप के अंदर आई थी और उसके हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला कैमरा भी था। अब वो लड़की हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर लिली के पास आ जाती है और वो लड़की लिली से बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फोटो ले सकती हो। इस बात पर लिली हाँ कर देती है और लेकिन लिली को कैमरा इस्तेमाल करना नहीं आता था। अब वो लड़की बताती है कि तुम्हें बस नीचे के बटन को दबाना है। फिर लिली जैसा ही कैमरे के बटन को दबाती है तो उसमें से काफी तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी के हटने के बाद वो लड़की उस जगह से गायब हो जाती है। इस बात से लिली काफी ज्यादा डर जाती है। एंड फिर हम लिली और उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। लिली के बॉयफ्रेंड का नाम एम है। पेशे में एम एक राइटर है और एम की सबसे पॉपुलर बुक का नाम लॉस्ट एंड फाउंड है, जो कि वो दोनों एक वेकेशन पर आए थे। वेकेशन एंजॉय करने के बाद वो दोनों वापस अपने घर जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि लिली मैरिड है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम तू है और उसका खुद का एक फार्म भी है और साथ ही एम की भी एक गर्लफ्रेंड है। कहीं न कहीं ये दोनों अपने ही पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लिली घोड़े के पास बैठती है। उस घोड़े की कंडीशन देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उस घोड़े की हालत ठीक है। लिली भी उससे यही चाहती है कि बस उसके घोड़े की हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसी टाइम तू वहाँ आ जाता है। लिली और तू के बीच में कुछ टाइम तक ऐसी ही बातें चलती रहती है। तू भी लिली के अफेयर के बारे में जानता था। जैसे लिली आगे बढ़ती है तू ने लिली के घोड़े को गोली से मार दिया था। इस चीज को देखकर लिली काफी ज्यादा डर जाती है और उस जगह से आगे चली जाती है। फिर हमें एम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर था और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड ओरेन भी थी। ओरेन एम से बताती है कि हम भी कहीं घूमने चलते हैं। हम भी काफी लंबे समय से एक साथ घूमने नहीं गए हैं। अब एम इस बात पर हाँ करता है। फिर ओरेन एक बुक दिखाती है जो एम को काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन जब एम उस बुक को देखता है तो एम कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता। ओरेन इस चीज को नोटिस करती है। उसके बाद ओरेन नहाने चली जाती है। नहाते टाइम उसके पैर में कुछ चुभ जाता है और वो देखती है कि वो चुभने वाली चीज एक रिंग का टुकड़ा है। इस चीज को देखने के बाद ओरेन काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओरेन अपने काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए किसी दूसरी कंट्री में जा रही है। एम ओरेन से कुछ टाइम का ब्रेक लेने का बोलता है, लेकिन ओरेन बताती है कि वह बहुत जल्द वापस आ जाएगी। अगले सीन में हम एम को देखते हैं जो अपनी ही बुक के काफी पॉपुलर हो जाने से एक इंटरव्यू को दे रहा था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एम के पास एक कॉल आती है जो लिली के हस्बैंड का था। अब वो उसे मिलने को बुलाता है और एम भी हाँ कर देता है। फिर उसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि अपने वर्कपीस को ठीक कर रही थी। उसके साथ तो भी खड़ा था। वो उसे बताता है कि थोड़ी देर में मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो क्या मैं तुम्हारा कमरा ले सकता हूँ। इस बात पर लिली भी हाँ करती है। थोड़ी देर बाद एम भी आ जाता है। अब उसकी मीटिंग स्टार्ट होती है तो एम से पूछता है कि तुम कैसे मेरी वाइफ को जानते हो। तो एम बताता है कि लिली मैंने पहले मेरा इंटरव्यू लिया था। इस बात को सुनने के बाद तो पूछता है कि तुमने कौन से तरीके इस्तेमाल किया था ली से बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये मेरे से तो बहुत ही कम बात करती है। अब एम बताता है कि तरीका नहीं था, बस उसने मेरे से एज ए रिलेटिव ही बात की थी। अब तो एम को अपने घर पर आने का इनवाइट करता है और एम भी हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं जो एम पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसने घर आने के लिए हाँ कर दी थी। अब उनके पास अलग होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था अब वो ब्रेकअप कर लेंगे, मगर उससे पहले वो लास्ट टाइम इंटीमेट होते हैं और उस जगह पर हम एक कैमरे को देखते हैं जो कि उन्हें इंटीमेट होते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। एंड फिर हम लिली को देखते हैं जो कि अपने कार से जा रही थी। सडनली उसकी तबीयत खराब होने लगती है जिस वजह से वो फार्मेसी शॉप में चली आती है। फार्मेसी में दवाई लेते टाइम उसे उस जगह पर वो ही लड़की आती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। साथ ही इस लड़की के पास वो कैमरा भी था। वो लड़की लिली से बोलती है कि तुम मेरी एक फोटो ले सकती हो। अब उस जगह पे लिली भी उसकी फोटो लेने के लिए हाँ कर देती है। अब जैसे लिली उसकी फोटो लेती है तो वो लड़की दोबारा गायब हो जाती है। इस चीज को देखकर लिली काफी ज्यादा डर जाती है और वो उस कैमरे को अपने पास रख लेती है। एंड फिर हम एम को देखते हैं जो कि अपने घर पर आया था। उसी टाइम ओरेन उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें लिली और एम इंटीमेट होते हुए दिख रहे थे। इस बात पर एम काफी गुस्सा होता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे ऊपर शक कर रही थी और मेरे घर के अंदर कैमरा भी लगा रखा था। अब ओरेन बताती है मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था, जिस वजह से मैंने ऐसा किया, और इतना कहने के बाद उस जगह से चली जाती है। उस दौरान लिली का एम को फोन आता है और वो उससे मिलने को बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम लिली और एम को देखते हैं। लिली बताती है मुझे एक फार्मेसी शॉप में एक लड़की मिली और उसने मुझे फोटो खींचने के लिए बोला। फोटो लेने के बाद वो लड़की गायब हो गई। इस बात को सुनते ही एम बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लिली बोलती है कि ऐसा ही हुआ था और साथ ही वो उसे कैमरा भी दिखाती है। अब एम उसकी बात को प्रूव करने के लिए बाहर आता है
और एक भिखारी के ऊपर इस्तेमाल करता है। और फिर सेम वैसा ही होता है जैसा उस लड़की के साथ हुआ था। एम भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर इन दोनों को देखते हैं, जो कि एम बताता है कि ओरन को हमारे बारे में सब पता चल गया है, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं। लेकिन लिली इस बात को मना कर देती है क्योंकि वो मैरिड है। अब एम सोचता है क्यों ना इस कैमरे से ओरन को गायब कर दिया जाए। और फिर हम ओरन को देखते हैं जो कि सो रही थी, और उसी टाइम एम भी कैमरे के साथ उसके कमरे में आ जाता है और फिर वो उसकी तस्वीर लेने लगता है। मगर ओरन तस्वीर लेते टाइम देख लेती है और बोलती है अगर तस्वीर लेनी है तो ठीक से लो। इस चीज को देखने के बाद एम भी रुक जाता है और उससे ही बगल में लेट जाता है। ओरन चाहती थी कि वो दोनों दोबारा एक साथ हो जाएं, मगर एम को कहीं ना कहीं अपने काम का पछतावा था, तो वो उससे मना कर देता है और फिर तस्वीर लेने लगता है। और अब जैसे एम उस बटन को दबाता है और उस कैमरे में से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है और सेम उसी लड़की की तरह ओरन भी गायब हो जाती है। अब एम लिली को मैसेज कर देता है और इसी बीच हमें एक बात पता चलती है कि लिली प्रेग्नेंट है। एंड फिर हम लिली को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठी थी। अब वो बार बार एम के बारे में ही सोच रही थी। जैसे वो बाहर निकलती है तो उसके सामने मेन गेट पर उसका ड्राइवर बैठा हुआ था। अब लिली चुपके से दूसरे गेट से बाहर निकल जाती है और सीधा एम से जाके मिलती है और लिली को वो सारी बातें बताने लगता है जिस तरह से उसने ओरन को गायब किया था। अब लिली भी डिसाइड करती है कि वो भी इस कैमरे से इस्तेमाल करेगी और अपने पति को खत्म कर देगी और वो भी कैमरा ले लेती है। अब जैसे ही वो दोनों पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं तो एम को एक कार के अंदर एक बंदे को देखता है जो कि उन्हें ही देख रहा था। अब जैसे एम उसकी कार के पास पहुंचता है तो वो बंदा अपनी कार को काफी तेजी से भगा लेता है। अब एम भी समझ जाता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। लिली के घर जाने से पहले वो उसे सेफ जाने से कहता है और साथ ही एम को पूरा शक लिली के पति तो पर था। लिली जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसके साथ वो कैमरा भी था और लिली को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है। अब लिली तो से मिलती है और तो किचन में कुछ कर रहा था। अब लिली जैसे ही अपने कैमरा निकालती है तो उसके सामने सरप्राइज दे देता है जो कि लिली के बर्थडे का था और साथ ही उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके दोस्त भी आए थे। अब ऐसा ही थोड़ी देर तक एंजॉय करने के बाद लिली अपने कमरे में आ जाती है और उसके कमरे में जून भी थी। जून उसके घर की एक मेड है। जून लिली से बोलती है कि तुम कब तक ये छुपा के रहोगे। दरअसल जून लिली के अफेयर के बारे में जानती थी, मगर लिली कुछ इस तरह से अनजान बनती है कि जैसे उसे कुछ पता ना हो। अब जून बताती है अनजान बनने की कोशिश मत करो, हम सब जानते हैं तुम्हारे और एम के अफेयर के बारे में। अब इसे छुपाने की कोई फायदा नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो चुकी थी और तो लिली को कार में बिठाकर उसका गिफ्ट दिखाने के लिए ले जाने लगता है। अब वो दोनों उसके फार्म पर पहुंचते हैं। अंदर आने के बाद तो उसे वही घोड़ा दिखाता है जिसे उसने कुछ टाइम पहले गोलियों से मार दिया था। अब इस चीज को देखने के बाद लिली भी शॉक्ड हो जाती है और वो भी ये पूछती है कि तुमने तो इसे गोलियों से मार दिया था। दरअसल लिली को वो घोड़ा काफी ज्यादा पसंद था और वो उसके ऊपर सवारी करना चाहती थी। अब वो बताता है मैंने इसे मारा नहीं था, मुझे पता है ये घोड़ा तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। अब वो उसके अफेयर के बारे में बात करता है। लिली बताती है कि मुझे एम पसंद है और उसका बच्चा मेरे पेट में है। इस बात को सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि अब वो शांत बैठने वाला है, मगर तो बताता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चे के खो जाने के बाद तुम काफी अकेला फील कर रही हो, मगर मैं सिचुएशन को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इतना बोलने के बाद उसे गले से लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम एम को देखते हैं जो कि अभी भी लिली के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। अब इसे कुछ टाइम तक रोकने के बाद भी रिप्लाई नहीं आता। इवन उसने उसे कई कॉल भी कर चुका था। तभी टीवी में एक न्यूज आती है जिसमें लिली की कार को देखते हैं और हमें पता चलता है कि लिली गायब हो चुकी है। और इस बात को तो पूरी मीडिया के सामने कन्फेस करता है और ये बात एम को भी पता चल जाती है और वो उस इंटरव्यू में जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद एम लिली की गाड़ी को देखने आता है। दरअसल एम वो कैमरा ढूंढना चाहता था जो लिली के पास था। अब उसी टाइम तो भी वहाँ आ जाता है। वो एम को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और लिली के बीच क्या चल रहा था और उनके बीच कुछ टाइम तक ऐसी बात चलती रहती है। एंड कुछ टाइम बाद तो उस जगह से चला जाता है। अब एम तो के घर के अंदर आ जाता है। अभी तो घर पर नहीं था। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद एम तो के घर में छानबीन करने लगता है। काफी टाइम तक ऐसे ही छानबीन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, बस उसे उसकी एक किताब मिलती है और उसी टाइम तो भी वापस आ गया था। अब एम जैसे नीचे आता है तो उसके सामने तो खड़ा था। अब एम उसे वॉशरूम का बहाना देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं जा रहे थे और उनके बीच बातें भी हो रही थी, मगर यहाँ पे एम उससे सीधा लिली के बारे में पूछता है, लेकिन तो उसे कोई जवाब नहीं देता। अब वो लोग फार्म के अंदर आ चुके थे और तो उसे घोड़ी के बारे में बताने लगता है जो लिली को काफी ज्यादा पसंद था। अब एम की नजर उसकी जेब पर जाती है तो की जेब में फोन था और एम को ऐसा लगता है
ये वही फोन है जो लिली को मैंने दिया था। अब जैसी तो एम से बोलता है कि इन बातों को भुला देना चाहिए और अभी हमें एक फोटो लेनी चाहिए, लेकिन जैसे तो अपने जेब में हाथ डालता फोन निकालने के लिए एम ने उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो नॉर्मल फोन बाहर गिर जाता है और एम भी उस फोन को देखता है, मगर वो तो एक मामूली फोन निकलता है। अब इस बात पर तो बिना कुछ सोचे समझे एम को पीटने लगता है, मगर एम के हाथ में एक चाकू लग जाता है और वो तो के गले पर रख लेता है और लिली और कैमरे के बारे में पूछने लगता है, मगर तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अब एक बार को एम को भी लगता है कि यहाँ पे उसे उस कैमरे के बारे में कुछ भी नहीं पता और यहीं पे हमारा पार्ट भी खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कर देना, क्योंकि इसके आगे के पार्ट बहुत ही जल्द इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।